तो भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं एफएक्स की एक नई साइंस फिक्शनल सीरीज एलियन अर्थ के बारे में, जो हमें उसी एलियन यूनिवर्स में ले जाती है जहां से रिडली स्कॉट की फर्स्ट मूवी एलियन जो कि 1979 में रिलीज हुई थी। तो क्या यह सीरीज वही जेनोमॉर्फ और फेसहक जैसे एलियन का डर का माहौल बना पाएगी? देखते हैं। तो जैसा कि 2 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और शुरुआत करते हैं एपिसोड 1 यानी नेवरलैंड से। कहानी शुरू होती है वेलैंड या टूनी के मैगीनॉट रिसर्च शिप से, जो सैटर्न के पास से गुजर रही है। ये रिसर्च शिप 65 साल के मिशन पर भेजा गया था और ये पार्ट 1979 की एलियन मूवी को याद में रख के बनाया गया है। इसमें सिर्फ साइंटिस्ट नहीं बल्कि सिंथेटिक ह्यूमंस, साइबॉर्ग और हाइब्रिड भी है, जो कि एक कम्प्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट दिखाया गया है इस सीरीज में, जिसमें ह्यूमन बॉडी के सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाकर सिंथेटिक बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो शो का सेट डिज़ाइन 1979 की एलियन फिल्म की याद दिलाता है और वही मदर रूम, वही साइबर प्लॉट्स, वही डर का माहौल। लेकिन पर्दे के पीछे चल रही है कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, यानी कि जो भी हम लोग देख रहे थे उससे हटकर कुछ हमें इस बार देखने को मिलेगा। यानी कि 5 मेगा कॉरपोरेशंस पूरी सौर प्रणाली को बांट चुके हैं और अपने अपने दायरे में रिसर्च कर रहे हैं। और यहीं पर एंट्री होती है बॉय क्लेवर नाम के बंदे की। जी हाँ, दुनिया का सबसे कम उम्र का ट्रिलियनियर, जो कि खुद को पीटर पैन समझता है और अमरता में अपना नेवरलैंड मानता है। वो प्रोडिजी कॉर्पोरेशन में ह्यूमन माइंड को सिंथेटिक बॉडी में डालकर उसकी सभी क्षमताओं को बढ़ाने वाला एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चलाता है। मर्सी नाम की लड़की इस प्रोजेक्ट की पहली हाइब्रिड लड़की बनती है और उसका नाम वेंडी रखा जाता है। और उसकी फुर्ती, ताकत और अमरता किसी भी इंसान से कई गुना ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ मैग्नॉट रिसर्च शिप पर खतरा बढ़ने लगा है। जेनमॉर्फ शिप पर वही डर का माहौल बनाते हुए एक एक करके सबको मार देता है और शिप अर्थ पर आकर क्रैश हो जाता है। उस शिप में दुनिया भर से लाई हुई 5 एलियन ऐसी स्पीसीज होती हैं जो कि अगर आज़ाद हो जाती हैं तो अर्थ पर तबाही होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रोडिजी के सोल्जर्स इसी जहाज़ के एलियन स्पीसीज को चुराने की कोशिश करते हैं, जो सीधा सीधा कॉर्पोरेट पायरेसी बन जाता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 1 खत्म होता हुआ दिखाई देता है। एपिसोड 2 में हर्मेट नाम का एक प्रोडिजी मेडिक दिखाते हैं, जो अपनी टीम के साथ उस जहाज़ की जांच पड़ताल करने के लिए निकलता है। लेकिन वहाँ जेनमॉर्फ खुलेआम सबका पीछा करता है। इसी दौरान एक और डरावना खुलासा होता है। जो हमारा पहला हाइब्रिड प्रोजेक्ट होता है, यानी कि विंडी, वो दरअसल हर्मिट की बहन मर्सी होती है। दोनों के बीच में इमोशनल रियूनियन दिखाया जाता है और साथ ही साथ हम देखते हैं जेनमॉर्फ्स के अंडों का कमरा नीली लेज़र फ्लूइड से घिरा हुआ, बिल्कुल एलियन 1979 की तरह। लेकिन जैसे ही बैरियर टूटता है और खतरा खुल जाता है, एपिसोड में शॉकिंग मूवमेंट दिखाए जाते हैं आपको, जैसे कि एक हाई क्लास पार्टी में जेनमॉर्फ घुस जाता है और अमीर लोगों को कुछ सेकंड में मार देता है। शो का मैसेज साफ है कि कितने भी अमीर हो, जेनमॉर्फ की नज़र में आप सिर्फ एक उसके फूड चेन का हिस्सा हैं। तो एलियन अर्थ के पहले 2 एपिसोड पुराने एलियन फ्रेंचाइजी के हॉरर और नई साइंस फिक्शन आइडियाज़ को ज़बरदस्त कॉम्बो देते हैं। कॉर्पोरेट लालच, इमॉर्टैलिटी यानी कि अमरता की प्यास और उसको पाने की हदें। जैसा कि दिखाया जाता है, चाहे खतरा कितना भी बड़ा हो, बट भाई पॉलिटिक्स ज़रूर मिलेगी। तो अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि आने वाले एपिसोड में कहानी और भी खतरे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। स्टे ट्यून्ड।